साधक को ज्यादा से ज्यादा एकांत प्रिय होना चाहिए। एकांत में रहेगा तो या तो वो स्वाध्याय करेगा या फिर भगवान नाम का जप करेगा। जितना प्रिय लगे उतना एकांत। गोस्वामी जी कहते हैं विभीषण जी सदा एकांत में रहते थे, अपनी कुटिया में। अपनी कुटिया में ईंट ईंट पर राम नाम लिखा था साहब। पूरी कुटिया में राम नाम से अंकित तुलसी के बिरवे लगे हैं और बस धनुष बाण अंकित है। और विभीषण जी अपनी कुटिया में राम 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 अखंड जप करते हैं। जब कभी कोई अवश्य कार्य होता, कोई सुझाव देना होता तो रावण की सभा में जाते और जो सुझाव समझ में आता, जो नीति के योग्य है वो समझाते। समझ जाए तो ठीक, नहीं तो वापस अपनी कुटिया में अखंड व्रत। इसलिए संत लोग गाते हैं कि तजोरे मन हरि विमुखन को संग। जो भगवान से विमुख हैं उनका संग कभी ना करो। बोले क्या होता है उससे? बोले जाके संग ते कुमत उपजे, जाके संग ते कुमत उपजे, और पड़े भजन में भंग। तजोरे मन हरि विमुखन को संग। जिनके मात्र संगति करने से जाके संगति कुमत उपजे, कुमति प्रकट हो जाती है साहब। जैसी संगत वैसी रंगत। एक छोटी सी कथा है, सुनिए आप कि कुसंग जीवन में कितना असर करता है। एक थे राजा चक्रवेन। चक्रवेन राजा बड़े धर्मात्मा, प्रजा को पुत्र के समान पालन करते, धर्मात्मा, नीतिज्ञ, शास्त्रज्ञ। जो प्रजा से कर आता साहब उसमें से 1 रुपया भी नहीं खाते, 1 रुपया भी नहीं। लेकिन आजकल तो भगवान 1 रुपया प्रजा को देते ही बाकी सब खा जाते हैं। राजा चक्रवेन प्रजा से कर लेता और पूरी सुख सुविधा प्रजा को देता। अपने लिए बोले स्वयं खेती करता, स्वयं हल चलाता, अनाज पैदा करता और उसी मेहनत की कमाई से खाना पीना कपड़े लत्ते सब परिवार का पालन करता। इतना प्रिय राजा साहब, उनकी पत्नी के शरीर के ऊपर 1 तोला सोना भी नहीं, केवल मंगल सूत्र को छोड़ करके, केवल गले में मंगल सूत्र। तो उसका प्रभाव क्या था? कहते हैं कि वो राजा की जो पत्नी जो थी महारानी, जब स्नान करने जाए सरोवर में तो वह कमल के पत्ते पर बैठती थी। वो सरोवर में कमल खिले थे और कमल के पत्ते पर बैठ करके स्नान करती थी। देखिए ईमानदारी का रंग क्या है। तो कमल के पत्ते पर, बिल्कुल चौड़ा पत्ता देखा आपने, उस पत्ते पर बैठ जाए, स्नान करें, न तो वो पत्ता डूबे न वो पत्ते पर बैठने वाली महारानी डूबती थी साहब। इतना सत्य, इतना सत।
ऐसा राजा। एक दिन क्या हुआ कि उस राजा को कहीं मेले में जाना था। पत्नी ने कहा कि मुझे भी चलना है आपके साथ। राजा ने कहा कि देखो, ये मेले ठेले में जाना ठीक नहीं है ना। मेले ठेले में जाओगे फिर वहाँ दुनिया दिखेगी, फिर वो रंग चढ़ेगा तुम्हारे ऊपर। रानी ने कहा कि देखो, वैसे तो मैं कहीं जाती आती नहीं हूँ, लेकिन ये मेले वाली बात है तो केवल मेला देख करके आ जाएंगे। और कहते हैं कि राजा फिर रानी को साथ में मेले में ले गया। और मेले में तो बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े सेठ सेठानियाँ। राजा रानी को देखा, सब लोग दौड़ पड़े, राजा साहब, रानी साहिबा मेले में आए हैं। बड़ी बड़ी सेठ सेठानियाँ सब ने रानी को बैठा लिया। अब तो रानियों ने रंग चढ़ाना शुरू किया। देखिए कुसंग कितना असर करता है। रानियों ने कहा कि देवी, तुम रानी हो, तुम्हारे शरीर पर तो इतना सोना होना चाहिए, इतनी महंगी साड़ी होना चाहिए, लेकिन कुछ भी नहीं है, केवल मात्र एक मंगलसूत्र। हमको देखो कितनी सज धज के आई हैं, बिल्कुल सोना, शरीर पर सोना ही सोना। हमारे शरीर पर जो साड़ी है ना, वो भी 10-10 हजार की है, चढ़ाया रंग। कहते हैं दर्पण जो होता है, ये मन जो है, ये दर्पण के समान है। दर्पण में आप दर्पण को जिस तरफ करोगे उस तरफ प्रतिबिंब दिखाई देगा। भगवान की ओर करोगे तो भगवान दिखाई देंगे, संसार की ओर करोगे तो संसार। दर्पण में कुछ नहीं है, पर दर्पण में सब कुछ है। रानी का असर हुआ, घर गई, राजा से कहा कि मुझे सोना चाहिए, स्वर्ण चाहिए मुझे। राजा ने कहा कि देखा, ये वही संगत की रंगत है। बोले कुछ भी हो जाए, आप तो मुझे स्वर्ण ला करके दीजिए। राजा ने एक नौकर को भेजा कि जाओ प्रभारी से कहना कि 1 मन सोना दे दो। नौकर गया प्रभारी के पास में। पहले तो प्रभारी को भी अपने आप में बड़ा संकोच हुआ, जो राजा 1 रुपया नहीं लेता कर में, आज वो सोना मंगा रहा है। 1 मन सोना दे दिया और वो सोने के सुंदर जेवर बनाए और रानी साहिबा ने पूरे जेवर पहने। और फिर कहते हैं कि रानी एक दिन जाती है उसी सरोवर पर स्नान करने के लिए, जिस पत्ते पर, कमल के पत्ते पर बैठ करके स्नान करती थी, आसन समझ करके, और जा कर के पत्ते पर बैठी तो पत्ता भी डूब गया और रानी भी डूब गई। यह कुसंग का प्रभाव। बरु भल बास नरक करता ता, और दुष्ट संग जनी देहि विधाता। चाहे नरक मिले हमें स्वीकार है, पर कभी भूल से भी कुसंग ना मिले, दुष्टों की संगति ना मिले। बस यही परमात्मा से प्रार्थना। जय सिया राम।